हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे हैं और देख लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एग्ज़ाम के लिए है ना, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में पूछता है। ये आपको अरिहंत एक बुक आता है, अमित एम अग्रवाल है ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा है ना जेईई मेन का, जेईई एडवांस का, तो वो एक क्वेश्चन को कर सकता है। बाकी बोर्ड में ये सवाल नहीं पूछेगा, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। तो मेरा कहने का मतलब सर, तो क्या हम लोग को छोड़ देना चाहिए? हाँ, एग्ज़ाम के टाइम में जब तुम एग्ज़ाम में जब रिवीजन करोगे बोर्ड का एग्ज़ाम, तो उस टाइम ये क्वेश्चन को करके नहीं जाना है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर बुक में जब क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर इसको छोड़ देंगे, तो बहुत बच्चा का कहना है कि सर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दिए। तो ऐसा कोई भी बोल सकता है। इसलिए हम अगर सीक्वेंशियल जितना क्वेश्चन आता है हम करते ही जाते हैं, ताकि एक कहने का मौका नहीं आपको दें कि क्वेश्चन आप छोड़ दिए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब, अगर बुक में है तो मेरा काम है करवा देना। बाकी एक आपको बता दिया गया है कि कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, इसलिए आप एग्जाम के टाइम में जब बोर्ड का है ना तैयारी कीजिएगा, तो उस टाइम आप इसको है ना रिवीजन नहीं लाना है, इसको रिवीजन में नहीं लाना है, मतलब रिवीजन नहीं करना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो सर कंपटीशन लेवल, आप लेवल सुन के लगा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा सर। जब कंपटीशन में पूछता है तो सच में आधा तो नहीं दिल बोलने लगता है कि नहीं बहुत टफ क्वेश्चन होगा, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन में अगर पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन होता है या तो बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ है नहीं। हम आपको इसको बहुत इजी कर देंगे। लेकिन हाँ, एक शर्त है, आपको कुछ है ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक बात को ध्यान में आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हैं। हमें चैलेंज कर रहे हैं कि आपको बहुत इजी कर देंगे, चाहे कंपटीशन में पूछे चाहे कोई भी अदर एग्जाम में पूछे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको ये भी बात बता दिया गया कि एग्जाम के टाइम जब आप बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो उस टाइम आपको इसको रिवीजन में नहीं लाना है, इसको रिवीजन नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो बच्चा अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे, जेईई मेन, जेईई एडवांस का, तो वो बच्चा ट्राई मार सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, तो एक क्वेश्चन सर कंपटीशन में है तो बहुत टफ होगा सर, छोड़ दीजिए सर, नहीं बनाना है सर, नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या बोले, अगर कुछ बात, अगर बेसिक बातें अगर याद है, तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी बना सकते हैं और हम इजी कर भी देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप इसको आप पहले हैंडल कीजिए। अगर आप इतना अगर जान लिए, तो बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए कि है ना समझ में आएगा या नहीं आएगा, वो मेरे पे है। लेकिन आप इतना को हैंडल कर लीजिए, इतना सारा बात को आप जान लीजिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। हम आप लोग को पूरा का पूरा सिखा देंगे और बहुत इजी भी कर देंगे। तो मेरा है ना, तो मेरा काम है इजी कर देना, और आपका काम है जो बेसिक बातें हैं वो कम से कम जानना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब है ना होता क्या है। दूसरा बात यह है कि फैक्टोरियल का डिनोट जो करते हैं, है ना, डिनोट जो करते हैं इस टाइप का एल शेप में करते हैं, या तो कहीं कहीं आप इस टाइप से भी देख सकते हैं। कभी आप देखे होंगे 11th में, आप अभी तो पढ़ना है ना जरूरी भी हो गया, क्योंकि अब एग्जाम होने लगा, तो सब बच्चा इतना नॉलेज होगा। फैक्टोरियल है ना, भले भूल गया होगा लेकिन देखा होगा कि हाँ कभी ये पढ़े हैं, है ना। तो ये है ना फर्स्ट ईयर में कभी सर हाँ ऐसा टाइम था, कभी ऐसा आया था जो हम लोग पढ़े हैं, वो याद आ रहा। भले भूल गए कि फैक्टोरियल क्या चीज़ है, लेकिन लिखने के बाद पता चल रहा होगा कि हाँ सर ऐसा बताया गया था, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप सीख लें, है ना। इसको बोलते घटते क्रम में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर 5 है तो आप एक कम करके लिखें, 5 के बाद कम कीजिए 4 से और कम कीजिए 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 3 के बाद 2 के बाद क्या 1, आप 1 तक लास्ट जाता है, 1 तक क्या होगा लास्ट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है सर कोई बड़ा चीज़ तो था नहीं, अगर आप इतना जान लिए तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया। लेकिन अगर आप यही बात को अच्छे से नहीं जान रहे हैं, तो इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन बताने से पहले आपको बेसिक चीज़ बताते हैं, ताकि है ना आपके लिए सारा क्वेश्चन ईजी हो जाए। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब है, आप और थोड़ा देखें सर, फैक्टोरियल 6 का मतलब सर घटते क्रम लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या आता है 2, है ना। 2 रुपया था, 1 रुपया खा लिए तो 1 रुपया बचा, लास्ट 1 ही रुपया बचेगा। इसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर 7 फैक्टोरियल है, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, या तो कभी कभी इस टाइप से डिनोट करता है। तो 7 है ना, 6, 1 रुपया और खा लिए 5 रुपया बचा, 1 रुपया और खा है ना, 1 रुपया
है ना, चॉकलेट खरीद लिए तो 4 रुपया बचा, फिर 1 रुपया का चॉकलेट नेक्स्ट दिन खरीदे 3 रुपया, है ना, इसी तरह घटते घटते कितना हो गया 1 रुपया तक। तो है ना, फैक्टोरियल का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। सर नंबर वाला बड़ी अच्छे से आ गया सर नंबर वाला तभी जान सकता है जो घटते क्रम में लिख सकता है। अब बात रहा सर ये नंबर है तो बड़ी जल्दी जल्दी आप लिख लें, थोड़ा सा ध्यान दें। 5 है, कहाँ बचा 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो हो क्या रहा है 5 है। 4 कब आएगा तो 5 में 1 घटाया होगा, बात समझ आ रहा है। ये 3 कब आएगा जब है ना अगर 5 में कितना घटाया होगा 2 घटाया होगा, 1 घटा 2, फिर है ना ये 2 कब आएगा जब 3 घटाया होगा। तो धीरे धीरे एक एक करके घटाते हैं, शुरू में जो नंबर है उसमें 1 घटाना, फिर उसमें 2 घटाना, फिर उसमें 3 घटाना, इस टाइप से आपका सीक्वेंस बन जाएगा। अब हम उतना नहीं बात करेंगे, हम बात एक करना चाह रहे हैं कि आपसे बनना चाहिए, है ना। आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए फैक्टोरियल का मतलब घटते क्रम, 5 4 3 2 1, 6 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5, मतलब घटते क्रम आप अच्छे से समझ गए। उसी तरह ये आज नंबर में था इसलिए बहुत जल्दी समझ गए। आप इसके बारे में जानें, अगर n+1 है तो आप घटते क्रम लिखें, तो पहले n+1 है आप घटा दीजिए, 1 कम कर देना है। तो पहले n+1 था, आप 1 कम कर दिए तो n बचा, तो n पे गाड़ी रुक गया। उसी तरह n+2 है, तो अगर n+2 है ये तो स्टार्ट करेगा, अगर ये 5 है तो 5 से स्टार्ट करेगा, 6 है 6, इसके बाद कम होते जाएगा। उसी तरह n+2 है तो n+2, अब 1 का कम करना है, तो n+2 है 1 कम करेंगे तो 2 में 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 1 है और 1 और कम कर देना है तो क्या बचेगा 1 नहीं तो 0 बचेगा, तो मतलब 0 का मतलब फैक्टोरियल n। उसी तरह n+3, तो n+3 स्टार्टिंग करेगा, n+3 स्टार्ट करेगा, अगर n+3 है तो 1 कम होगा तो 3 के बाद कहाँ जाएगा 2, तो 2 के बाद 1 और कम होगा, तो 2 के बाद क्या होता है 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, है ना, 1 के बाद क्या होगा 0, इस टाइप से जाएगा। उसी तरह n+4 है तो n+4, तो 4 के बाद कितना होगा 3, 1 कम कर देना है, अब 3 के बाद कितना होगा 2, है ना, 2 के बाद कितना होगा 1, 1 के बाद कितना होगा 0, तो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़े। तो मेरा कहने का मतलब है फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए कि 5 है तो 5 के बाद 1 कम कर देना है, 4 के बाद 1 और कम कर देना है, 3 के बाद 1, मतलब एक का कम करते हैं। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है फैक्टोरियल का मतलब। दूसरा बात यह है कि हम बताए थे अगर ये आप समझ लिए तो चाहे कंपटीशन लेवल हो चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमको उससे मतलब नहीं है, मेरा काम है क्वेश्चन को इजी कर देना। तो जो बच्चा इस बात को समझ गया, या तो जो बच्चा इस बात को समझ गया, और हमको लगता है कि आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो हम इसका गारंटी लिए हुए थे कि अगर ये आप समझ जाते हैं तो एक गारंटी है, है ना, कंपटीशन में पूछा है तो क्या हुआ हम इसको ईजी कर देंगे। अब मेरा काम रहा, ये आपका काम था, अब मेरा काम है ईजी करना। तो मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मेरे को प्रूव करना है ना, ये मेरे को प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट, है ना, डी माना हुआ है तो हम लोग डेल्टा मान नहीं सकते हैं क्योंकि वो मान के खुद दे दिया है, तो आप डी ही लेके चलिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। एन है तो यहीं पे गाड़ी रुकेगा, ये सबसे छोटा है। n+1 है तो n+1 है तो फैक्टोरियल मतलब घटते क्रम, तो n+1 है तो 1 के बाद कहाँ जाएगा 0, तो 0 मतलब n ही हो गया, ख़त्म कहानी। उसी तरह n+2 है तो 2 फैक्टोरियल मतलब घटते क्रम, फैक्टोरियल मतलब घटते क्रम, 2 के बाद क्या हो जाएगा 1, है ना, 1 के बाद क्या होगा 0, तो n+0 लिखो या तो n ही लिखो, सही है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब n+1 बाहर, तो 1 के बाद क्या होता है 0, तो 1 के बाद क्या होगा 0, n+0, तो 0 क्यों दे रहे हैं मतलब n ही होगा। उसी तरह n+2, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 1, 2 के बाद क्या हो जाएगा 1, और 1 के बाद क्या हो जाएगा 0, तो आप रोक दें यहीं पे। n+3, हाँ बहुत बच्चा का एक कहना, सर आप n ही पे क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटा n है, क्योंकि n सबसे छोटा है तो सबको, है ना, कहाँ पे रोक देना है, n पे रोक देना है। तो n+3 है तो भी n ही पे रोकेगा, तो यहाँ 3 है ना, 3 है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1,
1 के बाद 0, तो n पे रुक गया। तो सब n दिया था, जो सबसे छोटा होगा है ना, जो बड़ा दिया होगा उसको रोक के कहाँ कर देना है, छोटा जगह पहुँचा देना है। अब n+2 है ना, n+2 n+1 है ना, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो 0 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं है। 3 है ना, 3 के बाद है ना, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 2 1, घटते क्रम लिखते हैं, फैक्टोरियल का मतलब घटते क्रम। 1 के बाद क्या होगा, n+0, 3 2 1 0, तो 0 नहीं लिखे हैं है ना। उसी तरह 4, n+4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद n0, 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0, तो 0 का मतलब वही है, ए मेरा हो गया। अब है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ उसी को समझ में आ सकता है जो बेसिक को समझा होगा। तो इसीलिए है ना, इजी करने हम पहले ही बोले हैं गारंटी के साथ कि अगर आप बेसिक को बात समझ गए होंगे तो ये आपको मेरा काम है समझा देना। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा है ना। 1 के बाद 0, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 है ना। इसी तरह 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, इस टाइप से गया। अब आप खुद देखें, ए मेरा C1 है, ए मेरा क्या है C1 है, ए मेरा क्या है C1 है। और अगर हम बात करें ए मेरा C2 है, ठीक है, और ए मेरा C3 है, ए मेरा खड़ा लाइन है। तो आपको नहीं दिख रहा है कि इस लाइन में n खाली कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ n+1 है, तो यहाँ n+1 है, लेकिन यहाँ पे n+1 नहीं है। तो सिर्फ कॉमन कौन हो रहा है, फैक्टोरियल n। यहाँ पे n+1 n+1 इतना एकदम, इतना जो है सेम है, इतना कॉमन हो गया, यहाँ तक एकदम कॉमन है। यहाँ पे n+2 से लेकर इधर भी n+2 से लेकर इधर भी n+2 से लेकर, तो आपको पता चल गया होगा कॉमन पार्ट को हम है ना रंगीन कर दिए हैं है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, देख लो है ना, ए है कॉमन पार्ट, इधर भी कॉमन पार्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला खड़ा लाइन C1 C2 C3। तो C1 से क्या निकलेगा, ए है ना, इसको हम है ना नोटेड किए हुए हैं, n निकल रहा है। C2 से क्या निकल रहा है, n+1 n, क्यों, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सब जगह अगर है तो कॉमन उसी को बोला जाता है। तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा C1 C2 C3 टेकिंग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे घटते क्रम में लिखें, आपको है ना, आपको क्या दिखने लगा, कॉमन। तो आप जब घटते क्रम मेन स्टेप तो ए था, तो इसीलिए बेसिक बात बताया गया था कि जो बच्चा बेसिक बात याद रख लिया, चाहे कंपटीशन लेवल हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम इजी कर देंगे। तो जो बच्चा घटते क्रम लिख लिया, 2 के बाद 1, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 के बाद 3, ए अगर कर लिया तो आपको अपने आप n कॉमन दिखने लगा, n+1 दिखने लगा, n+2 n+1 सब में दिखने लगा। तो ये चीज़ तो कोई भी कर सकता है, टेकिंग है ना फैक्टोरियल n है ना, फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n है ना, एंड n+2 है ना, n+1 फैक्टोरियल n। तो इसमें से n निकला, इसमें से a वाला निकला, इसमें है ना, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 है ना, C3। तो यहाँ से आ जाएगा d इक्वल टू, तो यहाँ से n और यहाँ से है ना क्या निकला, n निकला फैक्टोरियल n है ना, गुना क्या निकला n+1 फैक्टोरियल n, ए वाला निकला। फिर इधर से निकला n+2 n+1 है ना, n फैक्टोरियल। तो ये पहला से निकला, ये दूसरा से निकला, ये तीसरा से निकला। तो आप फैक्टोरियल, एक क्या है, डॉट मतलब गुना में है। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया आप खुद देखे, 1 n निकल गया, n+1 n निकल गया, तो बच गया n+2 है ना, n+1, ये चीज़ हो गया। ए पूरा निकल गया 1, ए पूरा निकल गया तो बच गया n+2, ए यहाँ से पूरा निकल गया तो बच गया 3 और कितना 2 वाला बच गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छा से। यहाँ से पूरा निकल गया तो यहाँ 1 बच गया, ए पूरा निकल गया तो 3 वाला बच गया, और यहाँ से निकल गया तो ए पार्ट बच गया n+4 n+3।
अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बन गया, क्योंकि 1 1 बनने के बाद 2 0 करेंगे और 2 0 के बाद हम लोग को पता है कॉमन होगा तो कॉमन करेंगे ना तो एक्सपेंड कर देंगे। तो हमको लगता है कि मेन कहानी जो था इसका, इस क्वेश्चन का ये था, क्योंकि जगह नहीं है और ये हम बताने वाले हैं तो है ना, हम लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन करवाते थे लेकिन अभी नहीं करवा पाएंगे क्योंकि ये हमको मिटाना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बार हम यहाँ बता देते हैं, इसके बाद हम आगे निकल जाएंगे, है ना। तो जो लास्ट टाइम बताते थे रिवीजन में वो अभी बता दे रहे हैं क्योंकि फिर मिटाना पड़ जाएगा, जगह नहीं है। आप सुने, n है, 1 के बाद क्या होता है 0, तो n + 1 और n + 0, है ना। तो 1 के बाद 0, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो यहाँ 0 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 के बाद 0, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या होता है 0, तो n + 0 लिखो या ना लिखो, है ना। 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 3 2 1, घटते क्रम, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग को सिर्फ यहाँ तक क्या किए, घटते क्रम में लिखे हैं। इसके बाद आपको साफ साफ दिखा कि यहाँ से फैक्टोरियल n, ए यहाँ से पूरा पार्ट निकल गया, यहाँ से पूरे निकल गया, तो है ना। तो जब आप जो बच्चा अगर घटते क्रम में लिख लिया होगा 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 करके, तो उसको अपने आप कॉमन दिख रहा होगा, पहला लाइन से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, इसके बाद तो कोई भी कर सकता है। तो ए मेन था, जो बच्चा घटते क्रम में लिख ले रहा है वो क्वेश्चन को बना देगा। तो हम इसके बारे में बताए थे कि कंपटीशन भले ही सवाल है तो ए है ना, तो इसका जो बेसिक जो जान लेगा, इसके बाद तो अब कुछ भी नहीं, अब तो हम बना लेंगे, 2 0 करके बना लेंगे। तो मेन कहानी है, देखिए यहाँ पे था, मेन कहानी क्या था, यहाँ पे था, क्या था कि 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। तो जो घटते क्रम ए जो बना लिया, जो बेसिक जानता है, इसके बाद आराम से कॉमन निकाल लेगा, 1 के बाद 2 0 कर लेगा। तो मेन क्या था, ए फंडा था। तो इसीलिए बोला गया था कि टफ है ना, कंपटीशन में भले पूछा है, अगर बेसिक बातें पता है ना, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आप खुद देखें, अब यहाँ आने के बाद तो हम लोग अगर बात करें यहाँ आने के बाद, तो 1 1 आने के बाद 2 0 करते हैं। तो 2 0 करने के लिए मेरा क्या हो गया C1, ए मेरा क्या हो गया C2, ए मेरा क्या हो गया C3। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1 में 1 घटेगा, लेफ्ट राइट घट रहा है, तो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट में कौन होता है C1, राइट में कौन होता है C2। हाँ, अगर ऊपर नीचे घटाते तो R1 में R2, R2 में R3। तो बार बार ये बातें बताया गया है ना। ये मेरा खड़ा लाइन है, ये मेरा C1, एक खड़ा लाइन है C2, एक खड़ा लाइन है, एक क्या हो गया C3। तो C1 में C2 घटाना है, क्या घटाना है, C1 में C2, तो 2 0 बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप बढ़िया से देखें, मेरा क्या है C1, क्यों, खड़ा लाइन, ए भी खड़ा लाइन, ए भी खड़ा लाइन, तो खड़ा लाइन देखो, हाथ का पोजीशन खड़ा, ए भी खड़ा, ऐसे नहीं है, ए R1 होता है, ए R2 होता है, ए R3 होता है, तो ये मेरा क्या है, खड़ा लाइन। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई है ना, अप्लाई है ना। ए मेरा हो जाएगा C1 माइनस, है ना, C1 माइनस C2 है ना। और एक अप्लाई और कर लेंगे साथ ही साथ, क्योंकि 2 0 लाना है। तो ए मेरा C1 में C2 गया, अब C2 में क्या घटा देंगे, C3। तो ये हो जाएगा C2। हम बोले थे शुरू में, हम एक स्टेप बता रहे थे, पहले बता रहे थे C1 में C2 जाएगा, फिर बनाते थे, फिर बोलते थे C2 में। अब आप लोग का एक्सपीरियंस आ गया, अब डायरेक्ट 2 0 कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई में C1 में C2 और C2 में C3 डायरेक्ट 2 बार लिख सकते हैं। तो C2 माइनस क्या हो गया, है ना, C2 माइनस क्या हो गया, C3, है ना। तो आप लोग को पता है कि 3 1 होगा, 3 बार अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि A1 में घटाएंगे तो 1 0, तो E1 का यूज नहीं हो रहा, E1 का हैप लेके 0 बन रहा है, तो ये मेरा 0 हो गया। तो बचा इस टाइप से। अब A1 में A1 घटाएंगे तो 0, तो एक लास्ट 1 बच ही जाएगा, जबकि एक 0 लाने के लिए एक 1 और होना चाहिए, इसीलिए 2 ही बार अप्लाई करते हैं, 3 बार नहीं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से D = आ जाएगा, यहाँ से अगर बात करें फैक्टोरियल n 3 बार, तो यहाँ से लिखेंगे फैक्टोरियल n का होल क्यूब, क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n का होल क्यूब 3 बार है, 1 2 3, 3 बार है। अब यहाँ से आ जाएगा n + 1 n + 2, तो आप खुद सोचें, तो ये आ जाएगा n + 1 और ये आ जाएगा n + 2, ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ए लिखा गया है ना, कि
ए 3 बार n n n और n + 1 और n + 2, ये आगे लग गया गुना में। अब अगर हम बात करें यहाँ से अप्लाई करें, अप्लाई कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से अप्लाई करें तो अप्लाई हम लोग क्या किए थे, 2 बार अप्लाई C1 में से C2 को घटाना है, 1 0 आएगा, जबकि डिटर्मिनेंट्स में 2 0 से मतलब है, तो एक बार घटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो C1 में C2 है ना, अब C2 में किसको घटा देंगे, C3, तो 2 अप्लाई करेंगे तभी 2 0 आएगा। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा 3 बार अप्लाई करेंगे तो 3 0 आ जाएगा, तो हम बार बार बोले 3 1 है, तो आप यहाँ घटाइएगा तो 1 0, तो 2 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों घटाएंगे तो कोई एक को घटेगा, तो 1 0 तो 1, तो 3 बार अप्लाई करने से ये नहीं कि 3 बार 0 आ जाएगा, है ना। तो C2 - C3 ये चीज़ है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 में 1 0, ए घटाना है तो n + 1 है ना, n + 1 n + 1 n + 1, अब किसको घटा रहे हैं, n + 2 को, इसको घटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है n + 2 है ना, n + 2 घटाएंगे तो सबसे बड़ा चीज़ ये है मेरे को कि n + 2 घटाएंगे तो हमको लगता है ये कॉमन आ जाएगा। तो एक बार अगर आप लिख रहे हैं तो लॉन्ग कर रहे हैं तो हो सकता था कि आप एक ही स्टेप में कॉमन ले लीजिए, n + 2 कॉमन आ जाएगा, या तो फिर है ना, चलिए ठीक है, n + 1 माइनस किसको घटा रहे हैं, n + 3, एक स्टेप में और है ना, एक स्टेप को छोड़ सकते थे लेकिन छोड़ो, एक बार कर लो, एक क्या हो जाएगा 0, बहुत कोई समझ में नहीं आएगा। अब n + 2 माइनस n + 3, इसको घटा दिए। अब C1 में C2 तो हो गया, अब C2 में किसको घटा रहे, C3, तो ये मेरा n + 3 n + 2 है ना, n + 4 है ना, n + 3, ये मेरा हो गया। अब बात रहा C1 C2 2 0 बन गया, तो C1 और C2 पहले है तो दोनों लाइन चेंज हो गया, तो C3 का कोई काम नहीं हो रहा है, जैसा था वैसा ही हो जाएगा, हो जाएगा n + 4 n + 3, ये चीज़ हो गया, ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया। अब यहाँ से बात करें डिटर्मिनेंट इक्वल टू, आप लोग को पता है कि आगे C1 C2 है तो इसीलिए दोनों लाइन चेंज कर गया, दोनों लाइन चेंज किया, C3 आगे नहीं है, जो आगे होगा C1 C2 था लेकिन C3 नहीं था, इसीलिए C3 जैसा था वैसे ही चेंजिंग जो आएगा वो C1 और C2, क्योंकि जो पहले है। अब अगर हम बात करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा, है ना, ये आप गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा n² नहीं, और ये मेरा आ जाएगा 3n, ये मेरा आ जाएगा 2, और इधर से आ जाएगा n का होल क्यूब, तो आप गुना कीजिएगा यही आएगा। तो ये अगर हम बात करें है ना, क्योंकि इसमें ए 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लास्ट में इसका गुना लिखते हैं, 2 1 आए 2, या तो आप गुना करके देख लें, है ना, तो ये आ जाएगा n², ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 2, हाँ सही है। तो आप कैसे गुना करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो en का पहले गुना करें, तो n² पहले n, तो n और 2 कितना जाएगा 2n, इसका काम हो गया। अब 1 के साथ करो, उसी तरह 1 और n क्या हो जाएगा n, 1 और 2 2, तो 2 और 1 कितना 3n, और ये आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि n 2 बार हो जाएगा, और इस बीच में 2 और 1 है ना, उसका एड लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, नहीं जानता है ऐसे सिंपल गुना कर लो, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ बीच में ऐड करते हैं और है ना लास्ट में ये दोनों का गुना लिखते हैं, तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 0, तो याद है कि ब्रैकेट के अंदर 2 मेंबर है तो माइनस जो जाएगा तो दोनों में जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या n + 1 - n - 2, और यहाँ पे 2 और यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है, तो n + 2 कोई भी कॉमन निकाल सकता है। आप 0 करने के बाद इतना बड़ा चीज़ नहीं है, आप आराम से माइनस को दोनों ब्रैकेट में जाएगा। आप देखो यहाँ दोनों जगह n + 2 है तो बाहर कर दिया जाए तो अंदर क्या बच जाएगा n + 1, क्या बच जाएगा n + 1। लेकिन जब a अरे बाहर हो जाएगा, a अरे बाहर हो जाएगा तो बच जाएगा n + 1 और यहाँ बच जाएगा n + 3। लेकिन माइनस है तो माइनस तो दोनों मेंबर में जाएगा, क्योंकि ये तो निकल गया, सिर्फ इसी में जाएगा, तो -n - 3। क्लियर है। उसी तरह ये मेरा हो गया 0, अब यहाँ पे माइनस जाएगा तो n + 2 -n - 3, दोनों में माइनस घुसेगा। अब यहाँ पे n + 3 दोनों में दिख रहा है,
तो n+3 को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, पूरा बाहर कर देंगे। तो जब a अरे बाहर हो गया तो बचा क्या, n+2, क्या बचा n+2। लेकिन जब ये बाहर हो गया तो माइनस तो यही दोनों में जाएगा सिर्फ, तो -n -4। अब बाकी ये क्या हो गया 1 n+3 n+4 n+3, है ना। इसके बाद बहुत बच्चा को लग रहा हो कि बहुत टफ आ रहा है, नहीं 1 करने बाद क्या किए हैं, 1 करने बाद सब जानता है 1 1 0 1 1 0। अब 0 करने के बाद तो यहाँ से आपको माइनस कौन नहीं जानता है, ए, है ना, ए हम लोग माइनस ब्रैकेट में जो जाता है बहुत पहले सीखे हुए हैं, ये तो एकदम क्या बोलते हैं 5-6 लेवल का क्वेश्चन है, तो ये माइनस दोनों में चला जाएगा। अब यहाँ सेम दिखा तो हम कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहे, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा जैसा दिख रहा है उस देख देख के काम कर रहे हैं। तो मेरा काम जो था 1 में 1 0 कोई भी कर सकता है, 1 में 1 0। आप जब घटाएं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि माइनस दोनों में जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन निकलेगा, तो वही तो काम कर रहे हैं। जब एक कॉमन निकला तो माइनस, तो ये तो निकल गया तो यही दोनों में जाएगा, दोनों में चला गया, तो यहाँ माइनस दोनों में जाएगा, n-3 बाहर, तो n+2 बचा। अरे माइनस तो चारों में जाता, लेकिन ये तो बाहर निकल गया डर से, तो सिर्फ यही दोनों में बचा, तो यही दोनों माइनस को खाएगा। समझ में आ रहा बात। तो अब यहाँ तक करने के बाद क्या टफ था, 1 में 1 0 1 में 1 0 0 करने के बाद माइनस को ब्रैकेट में ले गया, बेसिक चीज़ है। अब कॉमन निकला तो कॉमन निकाल दिया, तो कॉमन निकाल दिया तो बहुत बच्चा अभी भी नहीं समझ रहा है, अरे पागल n+2 अगर बाहर कर दिया तो बच क्या गया n+1, बच क्या गया n+3, लेकिन माइनस है तो ये दोनों में चला जाएगा। तो एक लड़का बोल रहा है इसमें क्यों नहीं गया, ये तो पूरा बाहर हो गया, ये डर से तो बाहर हो गया है। तो ये जब डर से बाहर हो गया तो ये माइनस किसको मिलेगा, जो वहाँ पे निडर था, जो हिम्मत किया वो लेगा, बाकी डर से तो बाहर हो गया था। हाँ, तो इसीलिए दोनों में माइनस आ गया। अब हम बात करें, यहाँ भी वैसे ही कहानी है, बाहर हो गया n+2 और माइनस चारों में जाता, लेकिन ये डर से बाहर हो गया, तो माइनस को कौन लेगा, जो रहा, जो वहाँ पे बैठा है उसी को मिलेगा, क्योंकि तो डर से बाहर हो गया, तो इसलिए -n -4। अब आपको पता है तो कितना आ जाएगा, n² 3n+2 फैक्टोरियल n का क्यूब, फैक्टोरियल n का क्यूब, फैक्टोरियल n का क्यूब, है ना। थोड़ा हमको लगता है मिस्टेक कर गए हैं, जब हम लोग कॉमन निकाल रहे थे, है ना, जब हम लोग कॉमन निकाल रहे थे, शायद वहाँ आप वीडियो को पीछे करके देखें, और दूसरा से a निकाल रहे थे और तीसरा कॉलम से निकाले थे 2n+1 और फैक्टोरियल n a निकाले थे। तो फैक्टोरियल n ये 3 बार हो गया, लेकिन n+1 और n+1 ये 2 बार था, इसलिए होल स्क्वायर होगा, और n+2 अकेला था, तो थोड़ा मिस्टेक है ना। पिछले बार में हम पीछे a² लिखने भूल गए होंगे, तो आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, क्योंकि पहला कॉलम से n फैक्टोरियल निकला था, दूसरा से a निकला था, तीसरा से a, आप पीछे करके देख लें। तो आप खुद सोचें n 3 बार तो होल क्यूब, लेकिन n+1 2 बार निकला, तो 2 बार दिख रहा है, तो n+1 का 2 बार मतलब होल स्क्वायर, और n+2 अकेला है तो a तो यही रहेगा, तो यहाँ मिस्टेक हुआ है, थोड़ा स्क्वायर होगा, और जब a स्क्वायर होगा तो a आपका आ जाएगा, है ना, a आ जाएगा, है ना, a आ जाएगा a² + 2b + 1, और a हो जाएगा n+2। हमको लगा था कि कुछ मिस्टेक हो रहा है, और है ना स्क्वायर कर दिए a², इसको तोड़ेंगे 2ab, तो 2a के जगह हम क्या है n, b के जगह कितना 1, और यहाँ b का स्क्वायर मतलब 1² और a का स्क्वायर मतलब n²। नहीं समझ आ रहा है, a² n², क्या लिखते हैं 2, a के बाद क्या n मतलब a के बाद क्या b के जगह कौन है 1 है, और b का स्क्वायर मतलब 1², तो यही चीज़ आएगा। अब यहाँ जब आप गुना कीजिएगा तो a आपका आ जाएगा, गुना कर दे रहे हैं, a आप यहाँ गुना कीजिएगा तो एक गुना करके आ जाएगा, n के साथ गुना करेंगे तो n³, ठीक है, पहले n के साथ कर रहे हैं, है ना, n³ 2n² और n के साथ +n, क्लियर है, n³ a कर दो 3 और फिर n² फिर n के साथ, उसी तरह 2 के साथ तो हो जाएगा 2n², 2 के साथ ये आ जाएगा 4n, है ना, 2 के साथ 4 8 हो जाएगा 2, और इधर क्या था फैक्टोरियल n का होल क्यूब, ये चीज़ था। तो यहाँ से आपका आ जाएगा d = है ना, ये आ जाएगा आपका
ठीक है, हम आगे सॉल्व करेंगे। ये कुछ नहीं किए, गुना किए। ये मेरा कितना आ गया था, ये जब हम गुना किए तो आ गया था d इक्वल टू, ये मेरा आ गया था n क्यूब 2n स्क्वायर, इसके साथ हो रहा है n क्यूब 2n स्क्वायर n, अब 2 के साथ तो 2n स्क्वायर, सब में 2 लग जाएगा, 2 2 4 के साथ, और 2 एक आए 2, ये हो गया, और ये हो गया n फैक्टोरियल का क्यूब। चलो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ये n कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया तो 0, 2 में 1 जाएगा -1, क्लियर। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे n+2, और यहाँ 1 में 3, ये आ जाएगा -2, क्योंकि 3 में 1 जाएगा तो -2, ये गुना में है। अब ये हो गया 0, ये कैंसिल हो गया तो -1, n कैंसिल हो गया तो ये हो गया n+3, और 4 में 2 जाएगा, ये आ गया आपका -2। ये सेम रहेगा n+3, n+4, n+3। अब आप देखें, है ना, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो बताया गया था कि 2 0 करने के बाद x कॉमन आएगा तो कॉमन ले लें, तो हमको नहीं लग रहा है कॉमन आएगा, क्योंकि -2 है, लेकिन इधर -2 नहीं है, तो इधर -2, इधर -2, इधर भी होना चाहिए, इधर भी -1 है तो इधर -2 है, तो कॉमन आ नहीं रहा है। डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंड, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंड। तो आप देखे होंगे, है ना, 1 1 करने बाद 2 0 किया, 2 0 करने के बाद, है ना, ये माइनस आपको दिख रहा था, है ना, यहाँ तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है यार, दिमाग क्या लगाना है, माइनस तो ब्रैकेट के अंदर है, दोनों में जाएगा, यहाँ दिमाग क्या लगाना है। एक कॉमन निकला, तो कॉमन निकला तो n+1 और n+3 होना चाहिए, लेकिन ए डर से भाग गया, बाहर हो गया, तो माइनस यही दोनों में जाएगा, जाना तो इसमें भी चाहिए, डर से तो बाहर है, तो यही दोनों सिर्फ बचा था, तो इसी में माइनस गया, तो ये कहानी था। अब यहाँ से जब किए तो कट गया, कट के बाद ये आ गया, तो हमको नहीं लगता है कुछ कॉमन आएगा। बोला गया था 1 1 करने के बाद 2 0, और 2 0 के बाद एक्सपेंड नहीं, कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लीजिए, उससे बक्सा हल्का हो जाएगा। तो हमको नहीं लग रहा है कुछ कॉमन आएगा, क्योंकि n-2 इधर है ही नहीं है, इधर से भी -1 है, तो इधर -2 है, अलग अलग है, तो हमको नहीं लग रहा है इधर इधर कॉमन आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग किधर, 2 0, तो 2 0 किधर मिल रहा है, हाथ चला के देख लो, R1, तो ये सोया हुआ लाइन है, तो सोया हुआ लाइन R1 है, AR2 AR3, तो सोया को बोलते हैं रो, तो कैसा रो है, पहला रो है, तो R1। समझ आ रहा है बात। तो कॉमन इसलिए नहीं आ रहा है ना, कॉमन आता तो कॉमन निकालते हैं, इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं। कॉमन नहीं निकला, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है यहाँ माइनस है तो यहाँ -2 होना चाहिए, यहाँ भी -2 होना चाहिए, तो कॉमन तो आया नहीं, अलग अलग चीज़ है। और यहाँ पे इधर तो R नहीं है, -2 है तो -2 है, तो यहाँ भी बगल में -2 होता तब पूरा कॉमन निकलता, तो यहाँ भी नहीं था, तो इसीलिए कॉमन नहीं आया, तो डायरेक्ट आप एक्सपेंड कीजिए। और इधर से मेरा क्या आ रहा है, n3, है ना, इधर से आ गया n3, 2 और 2 4n स्क्वायर, n 5n, और ये मेरा क्या हो गया +2, और n फैक्टोरियल का होल क्यूब। ये तो अपना 2 2 4, क्यों, ए पावर सेम है तो सेम पावर एक साथ, n और n एक पावर है तो एक साथ, तो 4 और 1 कितना 5। अब बाकी इधर आप सॉल्व कर लीजिए। तो बताया गया था इसके बीच में क्या है, गुना है, ए गया 0 खत्म 1, तो यहाँ 1 होगा। अब बताया गया था 1 के सीधा में a कट हो गया, तो 1 के सीधा में a और a कट गया, तो बचा क्या, है ना, तो बच गया मेरा -1, और ये बच गया -2n+2, -2 आगे कर दिए, और ये बच गया -2n+3, ये चीज़ बच गया। तो अब आंसर आ ही गया है, तो 1 के सीधा में अरे एक्सपेंड हो गया, मतलब 1 के सीधा में कट गया, तो ए टर्म बचा, तो ये -2 आगे हो गया, मतलब आगे को कर दिए और कुछ है नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, एक्सपेंड करेंगे, तो है ना, तो आप लोग को पता है थोड़ा सा यहाँ जगह लेगा क्या, तो d = n³ + 4n² 5n+2, क्लियर है। आप पहले इधर से करते हैं, तो माइनस माइनस किधर हो गया प्लस, तो ये आ गया +2, और है ना माइनस माइनस प्लस, और वो भी क्या 2, और यहाँ क्या है बगल में n+3, क्लियर है। तो इधर आपका आ गया माइनस माइनस प्लस, क्लियर है, और 2
और n+3 दोनों रह गया, और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो गया, और इधर हो गया 2n+2, ये चीज़ हो गया। आप खुद देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस, क्लियर है। लेकिन आप जब भी इधर से लेते हैं इधर से, तो एक माइनस खुद से देते हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। तो समझ में आ गया होगा, माइनस माइनस प्लस तो आगे प्लस, लेकिन इधर भी माइनस माइनस प्लस था, माइनस माइनस क्या था, प्लस ही था। लेकिन जब इधर से लेंगे तो ये तो प्लस हो गया अपना, लेकिन इधर से तो प्लस दिया, लेकिन जब हम लोग इधर से लेते तो एक माइनस लगाते, इसलिए आगे माइनस। अब आप खुद देखें 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो d इक्वल टू कितना आ गया, कॉमन निकाल या तो गुना कर दीजिए, जो करना है, n³ + 4n² 5n+2, और इधर जब गुना कीजिएगा 2n+6, और इधर आ जाएगा 2n-4, तो a कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू कितना हो गया, 6 में 4 जाएगा 2, है ना, तो मेरा आ जाएगा 2 आगे कर देते हैं, n³ 4n² 5n+2, है ना, और कुछ छूटा हुआ है क्या, हाँ, बीच में फैक्टोरियल n का होल क्यूब छूटा हुआ है, फैक्टोरियल n का होल क्यूब यहाँ बीच में छूट रहा है, फैक्टोरियल n का होल क्यूब, है ना, ए बीच में छूटा हुआ था, ए था। इसके बाद इधर आ गया 6 में 4 2, आगे कर दिए 2 को। अब अगर थोड़ा बात करें तो आंसर अगर मिलाना है, जो प्रूफ लिखे थे राइट साइड में, तो आप मिला लीजिए, है ना, शुरू में आप वीडियो देखिए, है ना, लास्ट तक वीडियो देख लिए। आप अगर आंसर मिलाना है, प्रूव करना, तो आप, है ना, शुरू में जाएं, और क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहा था तो राइट साइड लिखा दिया गया था क्या प्रूव करना है। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 2n³ 8n², 5 दूना 10n, प्लस कितना हो गया 4, है ना। इसके बाद n फैक्टोरियल का होल क्यूब। तो एक बच्चा बोलता है सर, बहुत बच्चा का कन्फ्यूजन छोटा छोटा चीज़ होता है, और है ना, मेरे क्लास में छोटा छोटा चीज़ एकदम कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है, अगर मान लो a गुना b है और आगे 2 गुना है, तो 2 गुना आप या तो a के साथ करें या तो b के साथ करें, कोई एक मेंबर के साथ करना है अगर गुना में है तो आप अगर 2a किए हैं तो b में नहीं होगा, अगर या तो फिर a में किए हैं तो b में फिर 2b देना पड़ेगा। तो इसीलिए 2 अगर सब चीज़ अगर गुना में है तो अगर 2 अगर आप इसके अंदर डाल दिए तो इसमें नहीं देना है, इसीलिए अगर इसमें देते तो फिर इसमें नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए अगर गुना में है, अगर है ना ये c मेंबर है और 2 अगर मल्टीप्लाई, ये नहीं कि 2a 2b 2c, ऐसे नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब बक्सा में रहता और 2 रहता और प्लस माइनस में रहता, तब ऐसा होता है। तो गुना में या तो a को दो या b को, किसी एक को देना है। तो उसी तरह 2 हम सिर्फ इस वाला को दिए, बाकी इसको नहीं दिए। अब समझ में आ गया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हम मानते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल था लेकिन बहुत ईजी था। इसका बेसिक लेवल क्या था कि सबसे पहले घटते क्रम में लिखो, 4 है तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ये आप लिख लिए। लिखने के बाद क्या क्या हुआ हम बताते हैं। मेन स्टेप यही था, इसके बाद आप बना लेंगे। क्या बताते हैं, ये मेन स्टेप था, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 0। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये अगर आप जानते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब आगे क्या आया, जब आप घटते क्रम लिखे तो कॉमन आया। कॉमन करने के बाद आपका 1 1 आया, ठीक है। और 1 1 जब किए तो 1 1 के बाद 2 0 किए, और 2 0 करने के बाद बात समझ आ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन हुआ, क्या ऐसे था n+2 माइनस n+1, अरे भाई एक क्या है, माइनस घुसा दो दोनों में, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इस टाइप से था n+2 n+3, है ना, n+2 n+4। तो भाई माइनस एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया तो एक क्या बच गया। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ी बताएंगे, ये तो वहाँ बता दिए। तो ये माइनस तो बक्सा के अंदर सब में जाएगा। अब ए कॉमन जब हो गया, दोनों में कॉमन है, बाहर है, तो n+3, अब ये माइनस तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि तो डर से बाहर हो गया। तो माइनस का फायदा कौन उठाएगा, ये दोनों। तो इसीलिए n में माइनस और 4 में माइनस। तो 2 0 करने के बाद ये छोटा छोटा कैलकुलेशन क्या होगा। इसके बाद आप क्या किए, 2 0 बाद करने के बाद एक्सपेंड कर दिए। तो इसका कॉन्सेप्ट था मेन। आज जो दोनों क्वेश्चन हम बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, तो दोनों में फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट था। तो डिटर्मिनेंट का हर एक क्वेश्चन का जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट लाइन को जो सॉल्व कर लिया और उससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का पहला स्टेप जो सॉल्व कर दिया, फर्स्ट स्टेप जो सॉल्व कर लिया, तो पहला क्वेश्चन का स्टेप क्या था 7 में, उसमें x करो, y करो, c1 में x दो, c2 में y दो, c3 में z दो। तो x y z हो गया था, x y z हो गया था, x y z कॉमन ले लिया तो 1 1 हुआ। 1 1 करने बाद 2 0 हुआ,
जीरो करने के बाद कॉमन आ रहा था, कॉमन क्या, इसके बाद एक्सपेंड। उसी तरह इसमें क्या हुआ, जो 4 के बाद ऐसे लिखा 4 3 2 घटते क्रम, तो ऐसा लिखने के बाद आपको कॉमन दिख रहा था, तो पहला लाइन से n फैक्टोरियल आ रहा था इस टाइप का, दूसरा लाइन से l आ रहा था, तीसरा लाइन से इस टाइप का आ रहा था। तो जैसे आप घटते क्रम में लिखे तो उससे कॉमन आया, कॉमन आने के बाद आपका 1 1 बचा। अब 1 1 करने के बाद क्या किया, 2 0। अब 2 0 करने के दौरान ये छोटा छोटा चीज़ है, माइनस है तो दोनों में जाएगा। कॉमन लेने के बाद ये तो बेसिक है, ये तो 5 7 में आप सॉल्व किए होंगे, तो ये तो सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन का मेन है ना स्टेप था पहला कि जो 4 के बाद 3 लिखो, 3 के बाद 2 लिखो, 2 के बाद 1। और ए अगर घटते क्रम है ना लिख लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख लिए, तब आप क्या किए होंगे है ना, कॉमन लिए होंगे। कॉमन लेने के बाद आपको 1 1 आया होगा। 1 1 आने के बाद सारा स्टेप आपको पता है कि 1 1 आने के बाद 2 0, कॉमन आया तो ठीक है, तो कॉमन नहीं आया तो 2 0 आने के बाद हम क्या कर दिए, एक्सपेंड। तो आप नोट करें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और सारे दोस्त को है ना वीडियो को शेयर करें, और आप कंटिन्यू जुड़े रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम डिटर्मिनेंट को टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन मेरे पास एक एक चीज़ को बताया जाएगा और बहुत इजी कर दिया जाएगा। डिटर्मिनेंट का जो पहला स्टेप को समझ गया, बाकी तो 1 1 के बाद 2 0 सब चीज़ सारा क्वेश्चन में कॉमन आएगा। 1 1 के बाद 2 0, 2 0 करने बाद कॉमन, कॉमन के बाद एक्सपेंड। ठीक है आपसे।